नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इमरान खान की जो पॉलिटिकल पार्टी है तहरीक इंसाफ, इनके लोग आज के समय पाकिस्तान में मास स्केल पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के अगेंस्ट। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो काम बांग्लादेश में हुआ था ना, सेम काम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में हो जाए। बिल्कुल सरकार बस हट जाए और नवाज शरीफ शहबाज शरीफ दोनों को पाकिस्तान छोड़ना पड़े, इमरान खान वापस पीएम बन जाए पाकिस्तान के। ऐसा कई जो इनके सपोर्टर्स हैं इमरान खान के, ये चाहते हैं। इसी बीच हम ये देखते हैं कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टी है, इनके एक लीडर है, ये कहते हैं कि जयशंकर साहब भारत के विदेश मंत्री जब पाकिस्तान में आएंगे एससीओ समिट के लिए, जी हाँ, ये बात अब कंफर्म हो चुकी है। 2015 के बाद पहली बार हम देखेंगे कि भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान की धरती पे कदम रखेंगे। ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ पर एससीओ समिट में ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जयशंकर साहब ने यह बात कैटेगोरिकली क्लियर कर दी है कि ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट से मिलने के लिए नहीं जा रहे। ये जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एससीओ ग्रुप की मीटिंग को अटेंड करने के लिए, जो इस बार पाकिस्तान में हो रही है। सिंस पाकिस्तान भी एससीओ का मेंबर है, एक ना एक दिन पाकिस्तान को भी ये समिट होस्ट करना ही था। इस बार ये लोग होस्ट कर रहे हैं, तो जयशंकर साहब इंडिया को बस रिप्रेजेंट करेंगे इस समिट में। Let me start with the first question. Yes, I am scheduled to go to Pakistan in the middle of this month, and that is for a meeting of the SCO heads of government. Normally, Prime Minister goes to the higher level meeting, the heads of state, and one of us, it changes. Usually, one of the ministers goes for the heads of government meeting. So that's in line with the tradition. It so happens that the meeting is taking place in Pakistan because, like us, they are a relatively recent member. So your question, I think, as I understood it, was, am I planning for it? Of course I'm planning for it. I mean, in my business, you plan for everything which you're going to do and for a lot of things which you're not going to do and which could happen also. I mean, you plan for that as well. Expect there would be a lot of media interest because the very nature of the relationship is such, and I think we'll deal with it. But I do want to say it will be for a multilateral event. I mean, I'm not going there to discuss India-Pakistan relations. I'm going there to be a good member of the SCO, but since I'm a courteous and civil person, I will behave myself accordingly. So, on the नाउ यहाँ पे आपने आखिर में सुना कि भारत के विदेश मंत्री ने यह कहा है, लाइट हार्टेडली मजाक में कहा है कि आई विल बिहेव माई सेल्फ, क्योंकि पाकिस्तान की विजिट है जहाँ मैं पाकिस्तान ही रहा हूँ, पाकिस्तान की सरकार से नहीं मिलूंगा। बट सिंस पाकिस्तान जा रहा हूँ तो मीडिया काफ़ी अटेंशन देगा विजिट को। आई विल बिहेव माई सेल्फ, ना इनका ये कहना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान से जो दृश्य आ रहे हैं प्रोटेस्ट के, ये काफ़ी वरिंग है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं, इधर आप देख पाओगे ये आम दृश्य हैं आज के समय पाकिस्तान में। इस तरीके से प्रोटेस्ट लगातार पाकिस्तान में हर जगह उठ रहे हैं। रीजन ये है, इमरान खान के सपोर्टर सड़कों पे आ रहे हैं और इमरान खान ने खुद कॉल दी है कि ह्यूज स्केल पर प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करिए, नहीं तो पाकिस्तान बचेगा नहीं। आपको पता होना चाहिए इमरान खान अभी भी जेल में है और पाकिस्तान की जो आर्मी है, बताया जा रहा है धीरे धीरे सिस्टमैटिकली इमरान खान की पार्टी को डिसमेंटल करने की कोशिश कर रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो इमरान खान की जो पॉलिटिकल पार्टी है, इनकी आज के समय पाकिस्तान के एक प्रोविंस में सरकार चल रही है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ खैबर पख्तूनख्वा की। ये जो पार्ट है पाकिस्तान का, यहाँ पे ये इनका एक प्रोविंस है केपीके का। यहाँ पे आप कह लीजिए इमरान खान का बहुत स्ट्रांग होल्ड है और इनकी पार्टी का सीएम भी है यहाँ पर। और रिसेंटली रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान की आर्मी ने फोर्सफुली खैबर के सीएम को, अली गंदापुर को अरेस्ट करने की भी कोशिश करी थी इन इस्लामाबाद, और उसके बाद इस्लामाबाद में कई जगह प्रोटेस्ट भी हुए हैं और इन प्रोटेस्ट को इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवर किया है। इस्लामाबाद को पूरा सील कर दिया गया था, मोबाइल फोन सर्विसेज कई जगह कट कर दी गई क्योंकि इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं कई जगह वॉयलेंट भी हो गए थे। Began after the authorities sealed off Islamabad and blocked cell phone services ahead of the planned anti-government rally by Khan's party Tehreek-e-Insaf. It's the latest in the तो यहाँ पे आप समझ पाओगे कि आज के समय पाकिस्तान में स्थिति क्या है। अगर एससीओ समिट जैसे जैसे करीब आता है, उस टाइम बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट होते हैं ना पाकिस्तान में, एनीथिंग कैन हैपन। और इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान में जो रक्षा मंत्री है आज के समय, इन्होंने रिसेंटली आरोप लगाया है इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ को और ये कहा है कि इमरान खान की पार्टी का प्लॉट है कि अक्टूबर 15 और 16 को जो एससीओ का समिट होगा इन पाकिस्तान, उसको ये चाहते हैं कि सैबोटाज कर दे। वो समिट या तो अगर होगा
तो उस समिट के दौरान इस्लामाबाद के आसपास इतने ह्यूज स्केल पर प्रोटेस्ट होगा कि इंटरनेशनल मीडिया समिट में क्या हो रहा है उसके बारे में कम बात करेगा, मेन बातचीत हो रही होगी प्रोटेस्ट के बारे में। और अब यहाँ पे आप समझ पा रहे होगे कि इमरान खान की पार्टी के लोग ये क्यों कह रहे हैं भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर अजय शंकर को कि आप भी अगर प्रोटेस्ट हमारे ज्वाइन कर लेते हैं ना तो प्रोटेस्ट और बड़ा हो जाएगा। हालांकि प्रॉब्लम देखो यही है, जयशंकर साहब बोलेंगे क्या इनको समझ में तो आने वाला है नहीं, बस थोड़ा सा इनकी शक्ल देखकर थोड़ा एनकरेज फील करेंगे कि फेमस आदमी खड़ा हो गया प्रोटेस्ट में। बट ये एससीओ ग्रुप के लिए भी एक सीरियस कंसर्न है कि जो कंट्री एससीओ समिट होस्ट करने वाला है वहां पे इनको आर्मी डिप्लॉय करनी पड़ रही है। रक्षा मंत्री खुद अपने ही देश की एक पॉलिटिकल पार्टी को ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी समिट को सैबोटाज करने वाली है और इस पॉलिटिकल पार्टी की एक ह्यूज सपोर्ट है ऑल ओवर पाकिस्तान। तो देखिए मैं टू बी ऑनेस्ट सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर पाकिस्तान में सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब होती है, अगर होती है, मैं यहाँ पे बहुत बड़ा इफ लगा के चल रहा हूँ, तो ये एससीओ समिट में भी वर्चुअली भी हो सकता है। बट अगर ये वर्चुअली नहीं होता, आई एश्योर यू इमरान खान के जो पार्टी सपोर्टर्स हैं, इनके वर्कर्स हैं, ये ह्यूज स्केल पर प्रोटेस्ट करेंगे और दुनिया एससीओ समिट के बारे में कम बात कर रही होगी। पाकिस्तान इंटरनली किस तरीके से अनस्टेबल बन रहा है फिर से, इस पर दुनिया का ज़रा फोकस होगा। तो देखिए एससीओ समिट जैसे जैसे पास आएगा मेजर डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। पाकिस्तान पे ध्यान रखिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ह्यूमंगा स्केल पर प्रोटेस्ट बढ़ जाए, और अगर प्रोटेस्ट बढ़ता है तो इनकी खुद की आर्मी कोई बड़ी बात नहीं है, अपने लोगों को मार भी सकती है, गोलियां चला सकती है। सो अ लॉट विल हैपन। कुछ अपडेट्स आती हैं, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊँगा। फाइनली आपसे मैं यहाँ पे पूछूंगा एक सवाल। देखिए हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने ये डिसाइड किया है कि ये लोग बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करेंगे थ्रू इंडिया, इंडिया के जरिए, मतलब लिटरली इंडिया की पावर ग्रिड से ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट की जाएगी टू बांग्लादेश। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका या चाइना। इसको लेकर रिसेंटली एक ट्राइलैटरल एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो बताइए सही आंसर क्या है। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिंक यूपीएससी यूपीपीएससी कॉम्बो पैकेज। यहाँ पर देखिए स्टडी IQ आपके लिए एक यूनिक कॉम्बो पैकेज लेके आया है जहाँ पर आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स दोनों के कोर्सेज कर सकते हैं परचेज एट अ वेरी स्पेशल प्राइस। तो सिंपली यहाँ पे आपको बाय नाउ पर क्लिक करना है और याद रखिएगा स्टडी IQ के कोर्सेज में मेन सबसे इंपॉर्टेंट आपको फैक्टर मिलता है एक 1-to-1 मेंटरशिप का। इसका मतलब क्या है, आप कभी भी डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, आपको किसी से बात करनी है कि मैं अपनी स्टडीज़ को कैसे प्लान करूं, क्या मैं चेंजेस कर सकता हूं, आपको काउंसलिंग चाहिए, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, हमेशा हमारा मेंटर आपके लिए रेडी रहेगा। और ये ऐसा नहीं है कि कभी हफ्ते में 1-2 बार बात हो गई, ही विल बी देयर विद यू थ्रू आउट योर यूपीएससी और यूपीपीसीएस जर्नी। और यहाँ पे ऑब्वियसली आपको लाइव क्लासेस मिलती भी हैं, जो प्री रिकॉर्डेड सेशंस हैं वो भी साथ में आपके लिए अवेलेबल होंगे। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिलती है। अ प्रेपरेशन किट विल बी डिलीवर्ड स्ट्रेट टू योर एड्रेस, जहाँ पे स्टडी IQ ब्रांडेड मर्चेंडाइज आपको मिलता है, स्टडी IQ ब्रांडेड मैप्स जो आप दीवारों पे लगा सकते हैं। सो ऑल दिस विल बी अवेलेबल, बट जो प्राइस यहाँ पर लिखा है ऑब्वियसली नेवर एवर पे दिस प्राइस। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग एक बहुत ज़्यादा स्पेशल डिस्काउंट पे आप ये कॉम्बो कोर्स कर सकते हैं परचेज। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।